ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है उपस्थित सर्व भक्तगण श्रोतागण। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भूमंडल का वर्णन और भूमंडल के अंतर्गत जो जम्बूद्वीप है उस जम्बूद्वीप के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रियव्रत महाराज जो कि स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र है, उन्होंने जब भूमंडल का शासन स्वीकार किया तो सूर्यदेव के पीछे चलते चलते इस पूरे भूमंडल को 7 विभाग में विभक्त कर दिया। और उस भूमंडल के जो 7 विभाग हुए हैं उनको 7 द्वीप कहा जाता है। उन 7 द्वीपों में सबसे पहले नंबर का जो द्वीप है उसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। शुकदेव गोस्वामी सबसे पहले जम्बूद्वीप का वर्णन करते हैं और जम्बूद्वीप में क्या विशेषताएं हैं और जम्बूद्वीप किस प्रकार से अलग अलग वैविध्य से पूर्ण है, तो उनका विस्तार यहाँ पर हमने श्रवण किया कि प्रियव्रत महाराज ने अपने सबसे बड़े पुत्र महाराज अग्निध्र को जब राजा बनाया तो अग्निध्र राजा बने और अग्निध्र ने जम्बूद्वीप को 9 विभाग में विभक्त कर दिया। और अग्निध्र का विवाह हुआ था पूर्वचीति नामक अप्सरा से। तो वो जो अप्सरा थी उस अप्सरा के कारण उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए और उन 9 पुत्रों को ये 9 वर्षों का राजा बना दिया गया। तो उन 9 पुत्रों के जो नाम थे उसी नाम से ये 9 वर्ष जो है वो 9 वर्ष विख्यात हो गए। ये जो 9 वर्ष जो बनाए गए हैं उन 9 वर्षों का स्थान और स्थिति देखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज तक लोगों के विषय में, वर्षों के विषय में हमारी जो धारणाएं रही है वो तो एक कल्पना ही कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जिस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं तो ये एक प्रमाणित वर्णन है, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी पूर्ण सिद्ध भक्त है और उनके द्वारा कहा गया कोई वाक्य गलत हो ऐसा तो संदेह भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से हम सरलता से समझ जाए
इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इन वर्षों का वर्णन किया है और उन वर्षों की विविधताओं का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ ये जो 9 वर्ष है उनको विभक्त करने वाले 8 पर्वत है, क्योंकि ये जो जम्बू द्वीप के 9 वर्ष यानी कि पूरा जम्बू द्वीप जो है वो 9 विभाग में डिवाइड है, तो उसको अलग करने के लिए जो सीमाएं बनाई गई है ये सीमा पर्वतों से निश्चित की गई है। तो वो पर्वत किस प्रकार से स्थित है उसका वर्णन तो हमने लास्ट लेक्चर में सुन लिया है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो पर्वत की सीमाएं कैसे बनाई गई है, वर्षों का विभाजन कैसे हुआ है। और एक विशेष बात जो इस प्रवचन में हमें समझनी है वो है मेरू पर्वत के विषय में, क्योंकि मेरू पर्वत जो है उसके विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ भक्तों के पास से हमने ये भी सुना है कि मेरू पर्वत जो है ये पूरे ब्रह्मांड के बीच से निकलता है, और कोई कोई भक्त ये भी कहते हैं कि ये मेरू पर्वत जो है ये भूलोक से होकर भूरलोक तक पहुंचता है और भूरलोक से थोड़ा कुछ ऊपर तक इनका विस्तार है। तो देखिए ये दोनों धारणाएं क्यों लोगों के मन में आती है, तो यहाँ पर एक वर्णन शुकदेव गोस्वामी आगे करेंगे कि वो जो मेरू पर्वत है उस मेरू पर्वत के सबसे ऊपरी हिस्से पर ब्रह्मा जी का नगर है, वहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी का लोक तो सत्यलोक है और यहाँ पर भी बताया है कि ब्रह्मा जी वहाँ निवास करते हैं। तो इस हिसाब से लोगों को लगता है कि ये मेरू पर्वत जो है ये ब्रह्मलोक तक जाता है। और कहीं कहीं ऐसा भी है कि मान लीजिए शुकदेव गोस्वामी के हिसाब से यदि हम देखें तो ये मेरू पर्वत जो है उनको भूवर लोक से थोड़ा ऊपर बताया गया है। हालांकि उसका क्या लंबाई चौड़ाई है ये सब बातें तो इस प्रवचन में हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ डिस्कशन ऐसे हैं आंकड़ों के जो आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। तो उसे हम ये समझना है केवल कि भगवान ने अपनी जो शक्ति है, अपनी एक बहिरंगा शक्ति जिसको हम माया कहते हैं, उन शक्ति से इतना विस्तार भगवान ने कर दिया है कि ये इतना विचित्र है ये संसार कि इसके विषय में सुनते सुनते हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो कल्पना है भगवान की सृष्टि के आगे हमारी कल्पना भी काम नहीं कर सकती है। ऐसा अद्भुत ये जगत है जिसका कुछ नमूना शुकदेव गोस्वामी के द्वारा प्रस्तुत हुआ है। तो ये 9 वर्षों का जो डिवीज़न है इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयत्न करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गोल राउंड बना हुआ है बड़ा। ये जो राउंड बना है ये पूरा जम्बू द्वीप है और इन जम्बू द्वीप को 9 विभाग में डिवाइड किया गया है। इसमें आपको ये समझना है कि किस तरह से ये पर्वत जो है ये सीमा रेखा तय करते हैं। तो इस डायग्राम में नाम भी दिए गए हैं। तो देखिए सबसे बीच में आप जो देख रहे हैं गोल्डन सुमेरु जिस पर लिखा हुआ है वो सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत की आकृति कुछ ऐसी है कि वो ऊपर से चौड़ा है और नीचे से एकदम छोटा होता जाता है, संकीर्ण हो जाता है। तो ये सुमेरु पर्वत है। अब सुमेरु पर्वत के आसपास आपको छोटे बड़े बहुत सारे पर्वत दिख रहे हैं। तो इसमें देखिए नाम दिए गए हैं पर्वतों के और दूसरे नाम दिए गए हैं ये जो वर्ष को विभाजित किया गया है उन वर्षों के नाम लिखे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि जो 9 वर्ष जो हुए हैं इन 9 वर्षों में सबसे मध्य में जम्बू द्वीप के सेंटर में जो वर्ष है उसको इलावृत वर्ष कहा जाता है। और ये जो इलावृत वर्ष है ये आपको देखना है सबसे मध्य में। तो सुमेरु पर्वत के आसपास जो आपको ग्रीन कलर का चौरस दिख रहा है, सुमेरु पर्वत के आसपास जो छोटा एक स्क्वायर बना हुआ है वो है इलावृत वर्ष। और यदि आप ठीक से देख पाए तो इलावृत वर्ष का यहाँ पर एरो भी दिया गया है। इस डायग्राम में आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा है इलावृत वर्ष। तो एक बात यहाँ पर निश्चित हुई कि सुमेरु पर्वत का स्थान,
तो ये जो सुमेरु पर्वत है ये इलावृत वर्ष के बिल्कुल मध्य में स्थित है और उसका जो आसपास का विस्तार यानी उसकी तलहटी जिसको हम कहते हैं उस स्थान को इलावृत वर्ष कहा जाता है। अब ये एक वर्ष हो गया। अब शुकदेव गोस्वामी ने ये वर्णन किया जो हमने लास्ट क्लास में सुना था कि इलावृत वर्ष की उत्तर में 3 वर्ष है, दक्षिण में 3 वर्ष है, पूर्व में 1 वर्ष और पश्चिम में 1 वर्ष। तो देखिए इलावृत वर्ष की उत्तर में हम सबसे पहले देखते हैं तो उत्तर में 3 पर्वतों का वर्णन बताया गया है। तो आप डायग्राम में देखिए जहाँ पर इलावृत वर्ष लिखा है उससे ठीक ऊपर के कोने पर आप देखिए राउंड में यहाँ पर जो 3 पर्वत है तो एक पर्वत का नाम है श्रृंगवान, एक का नाम है श्वेत और एक पर्वत का नाम है नील। तो ये 3 पर्वत के कारण जम्बूद्वीप के 3 विभाग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले श्रृंगवान पर्वत है। तो श्रृंगवान पर्वत से उत्तर की ओर जो वर्ष बनता है उसको कहा गया है कुरु वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष। तो उनका नाम भी यहाँ पर बताया गया है, साइड में आप देख सकते हैं। ये उत्तर कुरु वर्ष जो लिखा है ये श्रृंगवान पर्वत के उत्तर का हिस्सा है और श्रृंगवान जो लिखा गया है वो इस डायग्राम की उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा से ऊपर ये कुरु वर्ष बताया गया है। फिर आप यहाँ से थोड़ा नीचे देखिए कि श्रृंगवान पर्वत के ठीक नीचे श्वेत पर्वत है। तो श्वेत पर्वत और श्रृंगवान पर्वत के बीच का जो हिस्सा है उनको कहा गया है हिरण्यमय वर्ष। ये हिरण्यमय वर्ष है। और श्वेत पर्वत और नील पर्वत इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उनको कहा गया है रम्यक वर्ष। तो इस तरह से उत्तर में ये 3 वर्षों का विभाजन बताया गया है। वो थोड़ा सुमेरु पर्वत के पीछे है, यहाँ पर ये उत्तर का विभाजन हो गया। अब हम दक्षिण की ओर देखते हैं। तो दक्षिण की ओर परिस्थिति क्या है? दक्षिण की ओर भी उसी तरह से 3 पर्वत है जिसमें आप देख सकते हैं एक है निषद, एक है हेमकेतु और दूसरा है हिमालय। तो ये 3 पर्वत है। तो अब यहाँ पर आप डायग्राम में ये बात स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि हिमालय की दक्षिण साइड में जो बताया गया है वो है भारतवर्ष। तो देखिए यहाँ हिमालय लिखा हुआ है, आप एकदम नीचे देखिए इलावृत वर्ष के ठीक बाजू में तो हिमालय बताया गया है। अब हिमालय से दक्षिण की ओर यदि आप देखेंगे तो हिमालय से यहाँ नीचे लिखा हुआ है भारतवर्ष। तो हिमालय से दक्षिण का हिस्सा जो है उसको भारतवर्ष कहते हैं। ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारा स्थान है। हिमालय से दक्षिण की ओर जिस क्षेत्र को भारतवर्ष बताया गया है तो हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है ये इसी स्थान पर स्थित है। तो हमें ये भी जानना है हमारी स्थिति कहाँ है, क्योंकि ये वर्णन आपको क्यों जानना है, क्यों समझना है। कुछ भक्तों के मन में ये प्रश्न हो सकता है। तो हमने एक कारण तो बताया था कि इसका संबंध भगवान से है और दूसरा कारण ये है कि श्रीमद् भागवतम को यदि आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं की कथा है, बहुत सारे अलग अलग स्थानों की कथा बताई गई है। कभी कभी उनका भूलोक को कहकर संबंध बताया जाता है, कभी जम्बूद्वीप कहकर संबंध बताया जाता है, कभी कभी अन्य द्वीपों का नाम लेकर भी इस स्थानों का संबंध शुकदेव जी ने वर्णित किया है। अब सोचिए ये यदि हमको पता नहीं है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा वर्ष कहाँ पर है, यदि इनका थोड़ा ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो हम श्रीमद् भागवतम को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भागवतम को समझने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मा जी का आयुष्य है और ये सारे लोकांतर का जो वर्णन है वो क्योंकि नहीं तो होगा ये खास करके जो प्रीचिंग करने वाले भक्त हैं वो जो प्रीचिंग करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो जाए। तो ऐसी कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि खुद शुकदेव जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये वर्णन तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे समझने का प्रयत्न करते हैं शुकदेव गोस्वामी के ही शब्दों से।
तो ये देखिए यहाँ पर जो हिमालय बताया गया है, आपके डायग्राम में आप देख सकते हैं, हिमालय से दक्षिण का जो हिस्सा है इसको भारतवर्ष कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कहीं कहीं भक्तों ने इन पर कुछ प्रवचन भी किए हैं, वीडियोस भी बने हुए हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पूरी जो पृथ्वी है हमारी, उन पृथ्वी को ही विभाग ये 9 वर्ष बताने का प्रयत्न किया है उसमें। लेकिन ये बात आप लोग निश्चित रूप से जानिए कि पृथ्वी जो है वो भारतवर्ष के अंदर स्थित है, इसलिए पृथ्वी को भी भारतवर्ष कहा जाता है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी जो है वो भारतवर्ष है। तो उसका भी हम यदि डायग्राम अवेलेबल होगा तो आपको दिखाएंगे कि हिमालय के इस साइड में, दक्षिण की साइड में किस तरह से हमारा ये पृथ्वी जो ग्रह है वो स्थित है। दूसरा आप देखते हैं हिमालय से ठीक ऊपर, हिमालय से उत्तर की साइड में हेमकेतु नामक एक पर्वत बताया गया है। तो ये जो हेमकेतु और हिमालय के बीच का जो भाग है उसको किम पुरुष वर्ष कहा जाता है। तो हमारे हिमालय से बिल्कुल निकट है किम पुरुष वर्ष। कल के प्रवचन में मैंने बताया था कि हम इलावृत वर्ष के निकट है, मेरा बोलने में थोड़ी मेरी गलती हो गई थी उसमें। तो हिमालय से बिल्कुल निकट किम पुरुष वर्ष है, और किम पुरुष वर्ष की जो ये सीमा है, ये सीमा हेमकेतु पर्वत के द्वारा निश्चित की गई है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप डायग्राम में ध्यान रखिए, क्योंकि ये यदि नहीं समझ में आया तो ये पढ़कर तो कभी नहीं समझ पाते हैं किस तरह से बना हुआ है। हेमकेतु पर्वत के ऊपर निषद पर्वत है। तो हेमकेतु और निषद, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उनको हरिवर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, एरो में नाम दिए गए हैं, भारतवर्ष कहाँ पर है, किम पुरुष वर्ष कहाँ है और हरिवर्ष कहाँ पर है। तो ये 3 हो गए, मतलब 3 उत्तर में 3 दक्षिण में, ये 6 वर्ष हुए। अब हमें जो देखना है वो ये है कि हम डायग्राम से अपने राइट हैंड साइड में यदि देखें तो आपको एक पर्वत का नाम दिखेगा, वो है माल्यवान पर्वत। तो ये माल्यवान पर्वत के पीछे आप देखिए नाम लिखा हुआ है भद्राश्व वर्ष। तो ये पश्चिम का साइड है। तो माल्यवान नामक पर्वत जो है ये इलावृत वर्ष के पश्चिम में स्थित है। तो वहाँ पर एक वर्ष बना है और उस वर्ष को भद्राश्व वर्ष कहा गया है। ठीक है। अब आप देखिए इस साइड में, तो यहाँ पर एक आपको दूसरा पर्वत दिखेगा पूर्व की ओर। तो इलावृत वर्ष से पूर्व की साइड में एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। और ये जो गंधमादन पर्वत है उससे बनता है एक वर्ष, उसको कहा गया है केतुमाल वर्ष। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 वर्ष उत्तर में है, 3 दक्षिण में है, एक पश्चिम और एक पूर्व में और एक मध्य में। तो ये हो गया 9 वर्ष। इन 9 वर्षों की क्या विशेषता है, तो इस विशेषताओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मंदरः मेरुमंदरः सुपार्श्व कुमुदः इति अयुत योजन विस्तार उन्नाह मेरोः चतुदिशम अवष्टंभ गिरय उपकिप्ताः। सुखदेव जी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में और 4 पर्वत है, और उन 4 पर्वतों के नाम है मंदार पर्वत, मेरुमंदर, सुपार्श्व और कुमुद। मेरु पर्वत के ठीक नीचे चारों बाजू एक एक पर्वत है। ये जो पर्वत है ये कितने बड़े हैं, इनकी हाइट कितनी है, तो कहते हैं वो 10,000 योजन ऊंचे हैं, यानी कि 80,000 मील ऊंचे हैं, और इतनी ही इनकी चौड़ाई है। तो जितने ये पर्वत ऊंचे हैं उतने ही चौड़े हैं। तो इस पर्वतों की क्या विशेषता है, तो हम पहले सुन लेते हैं, फिर इन विशेषताओं को हम थोड़ा थोड़ा करके इन डायग्राम में देखेंगे। तो उनकी विशेषता ये है कि ये जो 4 पर्वत है, ये चारों पर्वतों की चोटियों के ऊपर, यानी कि उनका जो मेन शिखर होता है, जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, यहाँ पर सुखदेव जी भी वही एग्जाम्पल ले रहे, मंदिर के ऊपर जो ध्वजाएं होती है उसी प्रकार से इन चारों पर्वतों के ऊपर क्रमशः एक एक वृक्ष है। एक मंदर पर्वत के ऊपर आम्र का वृक्ष है,
मेरु मंदिर पर जामुन का वृक्ष है। फिर तीसरा जो पर्वत है उसके ऊपर जामुन का वृक्ष है और चौथे पर्वत पर कदम्ब का वृक्ष है। तो इस प्रकार से चारों पर्वत पर एक एक वृक्ष है। तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि प्रभु जी चारों पर्वतों के ऊपर एक एक वृक्ष है, तो इसमें आश्चर्य क्या है? उसमें आश्चर्य ये है कि ये जो वृक्ष है वो उसका जो घेराव है, घेराव माने उसका जो पूरा राउंड होता है वो 100 योजन का है, यानी कि 800 किलोमीटर में फैले हुए वृक्ष है ये। और इस वृक्ष की हाइट कितनी है? तो हाइट सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये 1100 योजन है, यानी कि 8800 किलोमीटर ये ऊंचे है वृक्ष। और इनकी शाखाएं माने जो आप समझते हैं ना, उसकी जो शाखा को हिंदी में क्या कहेंगे? गुजराती में डाली कही આપણે, तो हिंदी में शाखा ही शब्द प्रयुक्त है। तो शाखा है उनकी 1100 योजन, 1100 योजन की त्रिज्या में फैली हुई है, यानी कि 2200 योजन तक ये शाखाएं फैली हुई है। तो आप सोचिए ये वृक्ष कितने बड़े होंगे। तो इस प्रकार के ये 4 वृक्ष है। और इन 4 वृक्षों के साथ साथ इस पर्वतों में और क्या विशेषता है? तो आगे के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हृदा चत्वारः पय मधु इक्षु रस मृष्ट जलाहा। हे भरत वंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, इन चारों पर्वतों के मध्य में 4 विशाल सरोवर है। और इनमें से सबसे पहला सरोवर जो है उनमें है तो जल, लेकिन वो जल कैसा है? वो दूध के जैसा दिखने वाला है और उसका टेस्ट भी दूध के समान है। दूसरा जो है, ये दूसरा सरोवर है वो मधु का है, यानी कि शहद का, यानी कि शहद के समान उस जल का टेस्ट है तो उसमें जल ही। तीसरा जो सरोवर है, ये सरोवर बना है इक्षु रस, यानी कि गन्ने के जूस की तरह उनके पानी का स्वाद है। और चौथा जो है उसमें मीठा पानी है। तो ये 4 सरोवर है उन पर्वतों में स्थित है। और इन 4 सरोवरों का जो उपभोग है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन घूमने आते हैं, ये जो चारों स्थान है यहाँ पर जो बताए गए हैं, तो ये चारों स्थानों पर वास्तव में बड़े बड़े देवता जो है, सिद्ध लोग जो है, ये यहाँ पर आते हैं और ये लोग इस स्थान का उपभोग करते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कौन व्यक्ति आते हैं, नहीं तो लगेगा इतना सुंदर स्थान है कोई जाता नहीं है, कोई आता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो सब देवता और सिद्ध शरीर धारण करने वाले जो व्यक्ति है वो लोग यहाँ पर आते हैं और इन स्थानों में आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये कौन कौन है, इसके लिए कहते हैं यत उपस्पर्शिनः उपदेव गणः योग ऐश्वर्याणि स्वाभाविकीनि भरत ऋषभ। सुखदेव जी कहते हैं ये जो स्थान है, इस स्थान का उपयोग करने वाले जो व्यक्ति है वो है उपदेव गण, यानी कि जो देवता गण है। दूसरा बताया है योग ऐश्वर्याणि, यानी कि योगों के माध्यम से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है, ऐसे व्यक्ति इस स्थान पर जा सकते हैं। और इन सब को देवता ही कहा जाता है। हालांकि इनके विभाजन अलग अलग बताए गए हैं, जैसे गंधर्व होते हैं, चारण होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो ये सब योगियों की और देवताओं की ही कैटेगरी है और यही लोग यहाँ पर आकर इस स्थान का आनंद उठाते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धारयन्ति देव उद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नंदम चैत्ररथम वैभ्राजकम सर्वतः भद्रम इति। इसका अर्थ है कि 4 वृक्ष है, 4 सरोवर है और इनके साथ साथ यहाँ पर 4 उद्यान है, यानी कि बगीचे, गार्डन जो हम कहते हैं। तो ये 4 गार्डन का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। ये 4 उद्यानों के क्या नाम है? एक है नंदन, दूसरा है चैत्ररथ, तीसरा है वैभ्राजक और चौथा है सर्वतोभद्र। तो देखिए भागवतम में भी आगे 9वें और 10वें स्कंद में जो कथाएं है, उन कथाओं में इन वनों का उल्लेख हुआ है कि देवता लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और महाभारत के अंदर भी यदि आप पढ़ना चाहे तो वहाँ पर चैत्ररथ वन का भी वर्णन बताया गया है। कई बार अर्जुन की
और गंधर्वों की मुलाकात, भेंट, युद्ध जो भी है, तो ये भी इस स्थानों पर हुई है। तो इन्हीं को वर्णित करते हुए शुकदेव गोस्वामी बताते हैं देवताओं के ये 4 वन है, वो लोग यहाँ पर विचरण करते हैं। अब आगे कहते हैं कि येषु अमर परिवृद्धा सह सुरलना ललामह युथपतय उपदेवगणे उपगीयमान महिमान किल विहरन्ति। यानी कि ये उद्यान जो है इसमें श्रेष्ठतम जो देवगण है, यानी कि जो बड़े बड़े देवता होते हैं, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि इत्यादि, तो ये लोग अपनी सुंदर सुंदर पत्नियों के साथ स्वर्गिक सौंदर्य के जो आभूषण के समान है इन पत्नियों का सौंदर्य, यानी कि देवता इतने सुंदर होते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उच्चतम ग्रह के निवासी है तो उनकी सुंदरता की तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने सुंदर होते हैं देवता, और ऐसी ही सुंदर होती है उनकी पत्नियाँ, जो कि स्वर्गलोक के आभूषण बता रहे सुखदेव जी, यानी कि वो शोभा है स्वर्गलोक की। तो ऐसी पत्नियों के साथ यहाँ पर एकत्र होते हैं और ये लोग आनंद लेते हैं। और गंधर्व भी आते हैं साथ में, वो लोग गान करते हैं, कुछ म्यूज़िक संगीत का गान होता है, और यहाँ पर गंधर्वजन इन देवताओं का गुणगान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर स्थान बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मेरु पर्वत के आसपास जो 4 वृक्ष हमें बताए गए हैं, तो इन 4 वृक्षों की जो बात शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर करते हैं, तो इन 4 वृक्षों का स्थान भी हम डायग्राम के माध्यम से ही समझ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बीच में जो गोल्डन कलर का पर्वत आप देख रहे हैं वो मेरु पर्वत है, और मेरु पर्वत के निकटतम जो 4 पर्वतों की बात शुकदेव गोस्वामी करते हैं, ये 4 पर्वत है मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद। तो यहाँ पर आप डायग्राम में 3 पर्वत देख पा रहे हैं, क्योंकि चौथा पीछे है तो पीछे का डायग्राम हम नहीं देख पाते हैं। तो मंदर पर्वत के ऊपर जो वृक्ष है वो आम का वृक्ष है, और इन वृक्षों की साइज तो हम देख ही चुके हैं। मेरु मंदिर के ऊपर देखिए, मंदर पर्वत के राइट साइड में, यानी कि मेरु पर्वत की पश्चिम साइड में मेरु मंदिर पर्वत है, और ये जो मेरु मंदिर है उस पर जामुन का वृक्ष है। फिर मेरु पर्वत की पूर्व साइड में आप आएंगे तो पूर्व साइड में सुपार्श्व नाम का पर्वत है, और उस पर जो वृक्ष है वो कदम्ब का वृक्ष है। और पीछे का जो पर्वत है, यानी कि उत्तर दिशा जो हम यहाँ से नहीं देख पा रहे, तो उत्तर की ओर जो पर्वत है उसका नाम मैंने साइड में लिखा है कुमुद पर्वत है, और इस कुमुद नाम के पर्वत के ऊपर बरगद का पेड़ है। तो ये आप समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि किस तरह से 4 पर्वत स्थित है, 4 पर्वत के ऊपर एक एक वृक्ष है। तो इन वृक्षों की क्या विशेषता है, इन वृक्षों की विशेषताओं को बताने के लिए अब शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, मंदर उत्संगे 11 शतयोजन उत्तुंग देवच्युत शिरसः गिरिशिखर स्थूलानि फलानि अमृत कल्पानि पतंती। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं मंदर पर्वत की निचली ढलान पर देवच्युत नामक एक आम का वृक्ष है, यानी कि जिस आम के वृक्ष की शुकदेव गोस्वामी बात करते हैं वो आम का वृक्ष है, तो उनका भी एक नाम है, वो देवच्युत नाम का वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 1100 योजन है। तो अब सोचिए, इतना बड़ा वृक्ष है तो उस वृक्ष पर जो आम लगते होंगे वो कितने बड़े होंगे। तो उनकी आम की कोई फिक्स साइज तो शुकदेव जी नहीं बता रहे, लेकिन उस आम की साइज बताते हुए कहते हैं कि गिरि शिखर स्थूलानी, यानी कि पर्वतों का जो शिखर होता है उस शिखर के साइज के आम होते हैं बड़े बड़े। अब वो आप अपने मन में कल्पना कर लीजिए, आपने पर्वत देखे होंगे, कहीं घूमने गए होंगे तो, और हमने तो गिरिराज गोवर्धन को देखा है, हिमालय तो आज तक हम नहीं गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे पर्वत है भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो शिखर को तो ठीक से समझते हैं, पर्वत का शिखर क्या होता है। तो उन शिखर जितने बड़े बड़े
अमृत तुल्य आम होते हैं। ऐसा नहीं कि इतने बड़े हैं तो कच्चे होंगे, खट्टे होंगे, नहीं, इतने मधुर रस से परिपूर्ण फल। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा वृक्ष, इतने बड़े फल, तो स्वाभाविक है इसे कोई तोड़ने तो नहीं जाता होगा। तो ये फल जब ऊपर से गिरते हैं अपने आप, तो गिर जाते हैं तब ये जो दिव्य लोक के निवासी है, सब देवता और सिद्धगण, ये इन आमों का भोग करते हैं, यानी कि इस आम के रस को प्राप्त करते हैं, इसको पीते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। पर समझिए, इतना बड़ा वृक्ष तो रस पीते पीते भी कितना रस पी पाएंगे लोग। तो क्या होता है इस रस का? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तेषाम विशीर्यमाणा नाम अति मधुर सुरभि सुगंधि बहुल अरुण रस उदेन अरुणोदा नाम नदी मंदर गिरि शिखरात निपतंती पूर्वेण इलावृतम उपप्लावयति। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण ये आम के वृक्ष, जो आम के जो फल होते हैं, ये फल फट जाते हैं और इनका जो मधुर सुगंधित रस बाहर निकलता है, तो ये रस अन्य सुगंधियों से मिलकर अत्यधिक सुगंधित हो जाता है। अब अन्य सुगंधि क्या है? तो अन्य सुगंधियों का अर्थ यहाँ पर यही है कि आम के वृक्ष के जो फल है, इस फल से जो रस निकलता है, उनकी सुगंध, और वहाँ पर जो उद्यान है, उस उद्यान में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, उन पुष्प की सुगंध, तो ये दोनों सुगंध जब मिल जाती है तो एक बहुत सुंदर सुगंध उसमें से प्रकट होती है। और ये रस फिर कहाँ पर जाता है? तो कहते हैं कि उन पर्वतों से जो झरने निकलते हैं, यानी कि उस मंदर पर्वत से जो झरना निकलता है, उस झरने में ये रस चला जाता है। क्योंकि इतना सारा रस कोई पिएगा तो नहीं, तो झरने में जैसे ही वो रस जाता है, और हम लोग ये जानते हैं कि छोटे छोटे झरने मिलकर ही वो नदी का स्वरूप लेते हैं। तो जैसे ही ये रस झरनों में मिलता है तो वे झरने एक नदी का रूप लेते हैं, और उस नदी का नाम यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उस नदी का नाम है अरुणोदा नदी। क्योंकि अरुण, इस जल का रंग अरुण हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको अरुणोदा कहा गया। तो अरुणोदा से आप समझ सकते हैं कि सूर्य का जब उदय होता है तो उससे पहले जिस प्रकार से आकाश लाल होता है, उसी प्रकार का रंग हो जाता है इस नदी के जल का, इसलिए इसको अरुणोदा नदी कहा गया है। तो अरुणोदा का ये रूप धारण कर लेती है, अरुणोदा नाम की नदी हो जाती है, और जो इलावृत की पूर्व दिशा से होकर बहती है, यानी कि जो डायग्राम हमने देखा जहाँ पर मंदार पर्वत था, उसकी पूर्व दिशा, यानी कि केतुमाल वर्ष की साइड का जो भाग है, उस साइड में इलावृत वर्ष में होकर ये नदी बहती है। तो इलावृत वर्ष आप जानते हैं सबसे निकट है मेरू पर, क्योंकि मेरू पर्वत इलावृत वर्ष के ही मध्य में स्थित है। तो स्वाभाविक है ये नदी इलावृत वर्ष से ही तो 4 नदियाँ निकलेगी, और चारों की 4 नदियाँ इलावृत वर्ष की 4 अलग अलग दिशाओं से बहती है। तो ये जो अरुणोदा नामक नदी है, ये नदी पूर्व की साइड बहती है, और पूर्व की साइड जो इलावृत वर्ष का भाग है, उस भाग को ये सिंचित करती है। यत् उपजोषणात् भवान्याः अनुचरिणाम पुण्यजनवधूनाम अवयव स्पर्श सुगंधवातः 10 योजनम समन्तात् अनुवासयति। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये यक्षों की जो पवित्र पत्नियाँ हैं, ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है, भवान्या यानी कि भवानी जो है, तो उनकी अनुचरी है, यानी कि इलावृत वर्ष में माता पार्वती जी का निवास स्थान है। पार्वती जी जो है, ये भगवान शिव के साथ विहार करने के लिए ये इलावृत वर्ष के अंदर आती है। और ये जो इलावृत वर्ष है, इसमें क्या होता है, देवताओं की जो पत्नियाँ हैं, और यक्षों की, सिद्ध, गंधर्व, ये सब देवता ही कहे जाते हैं। तो इनकी पत्नियाँ जो पार्वती जी की अनुचरी है, यानी कि उनकी सखी है, दासी है, जो भी आप मान सकते हैं इनको, तो ये अनुचरी है, यानी कि उन स्त्रियों के साथ माता पार्वती जो है ये इलावृत वर्ष में विचरण करती है। तो अरुणोदा नामक नदी का जो जल है,
इस नदी के जल का ये पान करती है। ये जो सारी देवताओं की स्त्रियां है वो इस अरुणोदा नदी के जल का पान करती है। और इसका परिणाम क्या होता है? अरुणोदा नामक नदी के जल का पान करने से उन देवताओं की जो स्त्रियां है उनके शरीर से स्वाभाविक रूप से एक सुगंध प्रकट होती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मनुष्य योनि में हम लोग जहाँ पर रहते हैं इस भारतवर्ष में क्या होता है कि शरीर से पसीने की गंध निकलती है। तो उसी तरह से ये जो इलावृत वर्ष के जो निवासी होते हैं उनको कोई परफ्यूम या कोई जो होता है अलग अलग सुगंधित द्रव्य इनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? देवताओं के शरीर में एक स्वाभाविक सुगंध होती है और देवताओं को कभी पसीना नहीं होता है। ये सब देवताओं के लक्षण भी भागवत में वर्णित है। तो ये अरुणोदा नामक नदी का जल पीने से उनके शरीर और भी सुगंधित होते हैं और पसीना तो उनको होता ही नहीं है क्योंकि इस प्रकार के उनके शरीर उस लोक के हिसाब से बनाए गए हैं। तो वायु जो है ये उनके शरीर का स्पर्श करके उस सुगंध को 80 मील तक चारों ओर के समस्त वायुमंडल को सुरभित कर देता है। और सुगंध भी कोई ऐसी वैसी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी सुगंध आ रही है। देखिए उस सुगंध की विशेषता बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन स्त्रियों के शरीर का जब स्पर्श होता है हवा से, हवा जब उन स्त्रियों के शरीर को स्पर्श करती है तो क्या होता है? हवा भी सुगंधित हो जाती है। और उन स्त्रियों से निकली हुई ये सुगंध जब हवा में प्रविष्ट होती है तो ये सुगंध 80 मील तक फैलती है। 80 किलोमीटर तक ये आसपास का जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। अब सोचिए ये कितनी अद्भुत बात यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं। इस वृक्ष की कितनी अद्भुत कथा है। तो इसी तरह से ये पहले वृक्ष का वर्णन यहाँ तक सुखदेव जी ने किया। अब दूसरे वृक्ष का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं एवं यानी कि इसी प्रकार जम्बू फलानाम अति उच्च निपात विशीर्णानाम अनस्थि प्रायाणाम इभ काय निभानाम रसेन जम्बू नाम नदी मेरु मंदर शिखरात अयुत योजनात् अवनीतले निपतंती दक्षिणेन आत्मानम यावत इलावृतम उपस्यन्दयति। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से जामुन का रस गिरने से अरुणोदा नाम की नदी निकलती है और देवताओं की स्त्रियां इसका उपभोग करती है, उसी प्रकार से अब जो दूसरा वृक्ष है वो दूसरा वृक्ष है जो मेरु मंदर पर्वत के शिखर पर स्थित है, जो जामुन का वृक्ष है। तो उसी प्रकार से जामुन भी गिरते हैं वहाँ से। तो जामुन का आकार कितना बताया है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जामुन का जो वृक्ष है ये इभ काय निभानाम यानी कि हाथी के शरीर के समान होते हैं। ये हाथी जितना बड़ा होता है उतने बड़े बड़े जामुन होते हैं। तो आप सोचिए कि आम और जामुन के स्वरूप में कितना अंतर होता है। जामुन छोटे छोटे होते हैं, आम उससे बड़ा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि वृक्ष पर आम से जामुन ज़्यादा आते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो गिरते भी ज़्यादा होंगे। तो इस फल की विशेषता ये है कि इनकी साइज़ हाथी के साइज़ के बराबर होती है और उसके अंदर बीज, अब जामुन का बीज बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो जामुन का बात हो रहा है उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं अनस्थि प्रायाणाम। इसका अर्थ है कि इसके जो बीज होते हैं ये बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी कि हाथी के अंदर मान लीजिए कोई एक छोटा सा गेंद हो, हाथी के शरीर के अंदर यदि वो गेंद चला जाए तो वो कितना छोटा रहेगा। तो उतने छोटे छोटे बीज है जामुन के। तो सोचिए वो जामुन, सुखदेव जी कहते हैं जब इतनी ऊंचाई से गिरता है, 1100 योजन से जब वो जामुन गिरेगा तो स्वाभाविक है नीचे गिरकर वो भी फट जाता है। तो जैसे वहाँ पर आम के रस की नदी बही थी, ऐसे ही यहाँ पर जामुन के रस की एक नदी बहती है। वो जामुन की जो नदी है वो इलावृत वर्ष के दक्षिण दिशा से बहती है, दक्षिण की ओर से। तो मेरु मंदिर की चोटी से निकलती है और दक्षिण की साइड, यानी कि मेरु मंदर पर्वत जो है वो पूर्व में स्थित है, लेकिन वो नदी का जो बहाव है
वो दक्षिण यानी कि जो भारतवर्ष का आपने मैप में देखा, वो भारतवर्ष की साइड उसका बहाव रहता है। और 10,000 योजन नीचे गिरकर ये इलावृत भूखंड को रस से आप्लावित करती है। यानी कि इलावृत वर्ष का जो दक्षिण साइड का हिस्सा है उसको ये जामुन के रस की जो नदी है उनके द्वारा सिंचित किया जाता है। तो शिल प्रभुपाद कुछ तात्पर्य यहाँ पर लिखते हैं कि हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हाथी जैसे आकार वाले फल जिसमें गुठली नाम मात्र की हो, कितना अधिक रस होगा। तो स्वाभाविक है कि उन फलों के फटने से रस पहले झरने के रूप में बहता है और फिर पूरा जो इलावृत वर्ष है उसको, उस जल से, उस प्रदेश को ये जामुन का रस आप्लावित कर देता है। तो इससे क्या होता है ये अगले श्लोक में हम देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, तावत उभयो अपि रोधसो या मृतिका तद रसेन अनुविद्यमाना वायु अर्क संयोग विपाकेन सदा अमरलोक आभरणम जाम्बुनद नाम सुवर्णम भवति यत उहवाव विबुध आदय सहयुवती भी मुकुट कटक कटिसूत्र आदि आभरण रूपेण खलु धारयन्ति। तो बहुत सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि ये जम्बू नदी के दोनों तट का जो कीचड़ होता है, ये कीचड़ ये जामुन के रस के साथ मिश्रित हो जाता है, फिर उसमें सुगंधित वायु मिश्रित होती है, फिर सूर्य प्रकाश के कारण ये रस जो है ये सूख जाता है। तो देखिए ये रस में 3 चीज़ों का मिलाव है। एक तो जामुन का रस है, दूसरा होता है कीचड़ और तीसरी होती है उस उद्यान से आने वाले पुष्पों की जो सुगंध है। तो ये तीनों मिलकर जब एक घट्ट रस बन जाता है तो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, और रस जो है वो सूख जाता है और सूख कर एक घन पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। और ये घन पदार्थ और कुछ नहीं है, वो जाम्बुनद नाम का सुवर्ण होता है, सोना होता है। जो पृथ्वी पर सुवर्ण है उस सुवर्ण की तुलना में कोटि कोटि गुना मूल्यवान है। और स्वर्गलोक से ऊपर के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी सिद्ध लोग हैं, इन सब लोकों में रहने वाले जो सिद्ध गण देवता गण की जो स्त्रियां होती है या देवता होते हैं, वो लोग जो आभूषण पहनते हैं वो आभूषण इस जाम्बुनद नाम के सुवर्ण से बने होते हैं। ये जाम्बुनद नाम के सोने से बनते हैं। और ऐसा पूरा नदी है, सोचिए वो सूखता है कितना सोना बनता है, प्रचुर मात्रा में सुवर्ण उत्पन्न होता है। और स्वर्ग के निवासी इन्हीं सुवर्ण से अपना आभूषण बना लेते हैं। और इस तरह स्वर्गलोक के जितने भी निवासी हैं या उनकी पत्नियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, तो देवता लोग मुकुट पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, बहुत सारे आभूषण पुरुष भी धारण करते हैं स्वर्ग में। तो सोचिए स्त्रियों के पास कितने आभूषण रहते होंगे। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा है मुकुट है, चूड़िया है, करधनी है, तो ये सारे जितने भी आभूषण है ये जाम्बुनद नाम के सोने से बनते हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन बताया जा रहा है। कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन आप लोग देखिए ये वास्तविकता है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई बात है, इसलिए संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है इसमें। तो ये भगवान की सृष्टि की विचित्रता है। तो जाम्बुनद नाम का ये जो सोना है, ये सोना यदि आप पृथ्वी लोक पर देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। परिस्थिति थोड़ी कठिन हो जाएगी, लेकिन केवल सुन लीजिए, फिर देखना नहीं देखना आपके ऊपर है। हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, जिनको हम शालिग्राम कहते हैं, तो ये जो शालिग्राम जी है ना, इस शालिग्राम के अंदर, प्रत्येक शालिग्राम के अंदर ये जाम्बुनद नाम का सुवर्ण होता है। और इसलिए अभी जहाँ से शालिग्राम प्रकट होते हैं, गंडकी नदी, तो वहाँ के निवासी जो है शालिग्राम को तोड़ देते हैं ये सोना प्राप्त करने के लिए। और ये बहुत कीमती होता है, महंगा भी है। तो हमें ये समझना है, यहाँ पर सुवर्ण की लालच में नहीं पड़ना है, केवल ये वर्णन सुनकर हमें भगवान की सृष्टि की जो विचित्रता है उनको समझना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरे वृक्ष का वर्णन बताया गया है। शिल प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि इस संसार में, यानी कि इस हमारी पृथ्वी पर भी कुछ कुछ नदियाँ ऐसी है जिनके तट पर सुवर्ण उत्पन्न होता है।
और ये जो पृथ्वी के लोग हैं, प्रभुपाद लिखे हैं, बेचारे अपने अल्प ज्ञान के कारण तथाकथित भगवान को वशीभूत हो जाते हैं और जो केवल मुट्ठी भर स्वर्ण बना पाते हैं। प्रभुपाद उस व्यक्तियों के ऊपर यहाँ कटाक्ष करते हैं कि इस संसार में मान लीजिए कोई अपने हाथ से थोड़ा सा सोना बना देता है, जादू से थोड़ा सोना निकाल देता है, तो लोग उसको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, सोचिए, जिनकी अचिंत्य शक्ति से इस संसार में इतना सुवर्ण अपने आप प्रकट होता है, क्यों न हम उस भगवान की शरण में चले जाए। ये छोटा छोटा एक चैन हाथ से निकालने वाले भगवान की शरण में जाना, ये तो लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता ही मानी जाएगी। तो प्रभुपाद यही समझाना चाहते हैं कि इतने अचिंत्य ऐश्वर्य के जो मालिक है, ऐसे भगवान की शरण में जाना ये जीव की बुद्धिमानी मानी जाती है। छोटे से लाभ के लिए कोई छोटे मोटे भगवानों के शरण में चले जाते, कुछ पाखंडी बाबाओं को भगवान मान लेते। तो प्रभुपाद के समय में तो ऐसे व्यक्ति थे भारत में, जो लोग अपने हाथों से सोना निकालते थे और लोगों को भ्रमित करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि वो बेचारे मूर्ख बन जाते हैं। सोचिए, भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि इतना सोना अपने आप उत्पन्न होता है। और एक बात प्रभुपाद जी यहाँ और लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर सोने की इतनी कमी है कि विश्व की सरकारें इसको अपने कोष में रखकर कागज़ की मुद्रा चला रही है। देखिए, अब आप पृथ्वी लोक को छोड़कर कहीं भी जाइए तो वहाँ पर कागज़ नहीं चलते, जो धन का प्रयोग होता है वो सुवर्ण के माध्यम से होता है। और कुछ समय था जब भारतवर्ष में भी सोने के सिक्के चलते थे। जब मुसलमान और अंग्रेज यहाँ पर आए तो उससे पहले भारतवर्ष में सोने के ही सिक्के थे, जो बाद में धीरे धीरे इन कागज़ों का रूप धारण कर लिया है। और इन कागज़ों से क्या हुआ है ये तो हम सब जानते ही है। तो प्रभुपाद तो इतने यहाँ पर दुखी लग रहे इस तात्पर्य को लिखते हुए, उनको मतलब दया आ रही है इस पृथ्वी के निवासियों के ऊपर। क्यों? तो लिखा है कि देखिए, यहाँ पर स्वर्ग की जो स्त्रियाँ हैं वो सोने के आभूषण धारण करती है, और पृथ्वी लोक पर भी सोने के आभूषण कुछ कुछ स्त्रियाँ धारण करती है, लेकिन कमी इतनी हो चुकी है स्वर्ण की कि प्रभुपाद कहते हैं कि आज के युग में कन्याएं और स्त्रियाँ सोने के बदले प्लास्टिक के आभूषण धारण करती हैं। और यह बात तो सत्य है कि सोने की बजाय अभी हमें प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ता है। पहले के समय में लोगों के घर जो बर्तन होते थे, पात्र, वो भी सोने के होते थे। आज हम लोग सब प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को कहा गया है सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रिता। ये हम लोग इतने कम भाग्यवान हैं कि हम इतनी तुच्छ चीज़ों से अपना जीवन चला रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि भगवान ने तो पृथ्वी लोक पर भी सुवर्ण प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम ही। लेकिन अभी के जो राजा है, यानी कि अभी की जो गवर्नमेंट है, ये सब इतने लालची और स्वार्थी लोग हैं कि उनकी लालच और स्वार्थ के कारण हम लोग ये सब अवस्थाएं भुगत रहे। दूसरी बात एक प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर यहाँ बताई है कि इसका वर्णन जब कोई भक्त सुनते हैं तो उन भक्तों के मन में भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी इस स्थान पर जाए और वहाँ जाकर कुछ ये सारी चीज़ें जो है इसको प्राप्त करें। लेकिन सावधान रहना चाहिए कि हमें यहाँ पर जो दिखाया गया है उस ऐश्वर्य में फंसने के लिए वर्णन नहीं है। ये वर्णन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम लोग भगवान की शक्ति का परिचय प्राप्त कर सके, भगवान के ऐश्वर्य को देख सके, भगवान की ये विविधता वाली सृष्टियों का वर्णन करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सुन लिया तो अब मन में प्लानिंग हो रहा है कि नहीं नहीं अब यहाँ पर जाएंगे, आनंद करेंगे, भोग करेंगे। नहीं, देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी रुचि ऐसे ऐश्वर्यों के प्रति थोड़ी भी नहीं होती है। ये क्या, इससे भी ज़्यादा बड़ा ऐश्वर्य भी यदि उसको दिया जाए तो भी भक्त कभी इसे पसंद नहीं करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने तो भक्तों को स्वर्ण के आभूषण और मनोहर रूप अलंकृत स्त्रियों के द्वारा आकृष्ट न होने का उपदेश दिया है। तो ये हम शिक्षाष्टक के 4 श्लोक में देख सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम। तो भक्तों को चाहिए कि उनको ऐसे धन से आकृष्ट नहीं होना है, स्त्रियों से आकृष्ट नहीं होना है, और ना ही चेलों से आकृष्ट होना है। तो ये 3 खतरनाक चीज़ जो है तो महाप्रभु ने स्पष्ट मना किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, कलयुग में इसी के पीछे कभी कभी भक्तों की दृष्टि भी हो जाती है।
तो ये हमारे लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भक्त के साथ ऐसा होता है कि वो धन में आसक्त हो जाए, स्त्रियों में या फिर अनुयायियों में, तो हम जैसे लोगों के लिए एक शिक्षा है कि हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। तो क्या चाहिए हमको? ये महाप्रभु ने कहा, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। हमें तो भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए, यही हमारे लिए एकमात्र उपाय है। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए इसमें से, क्योंकि हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि कथा सुनते सुनते कहीं हम इधर उधर न भटक जाए। क्योंकि कथा तो एक प्रकार की होती है, लेकिन समस्या ये होती है कि लोग इसको स्वीकार अपने अपने मन के अनुसार कर लेते हैं। अब कोई कोई व्यक्ति को मन में हो जाता है कि चलो कम से कम देखने जाना है, भले अटैच न हो जाए, पर इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा वृक्ष, फिर उसमें से इतने बड़े बड़े फल, तो भजन ये हमारा मेन टारगेट है। तो यहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य समझते हुए हमें इन कथाओं को ग्रहण करना चाहिए। अब तीसरा पर्वत जो है सुपार्श्व, तो सुपार्श्व नामक पर्वत में एक महाकदम्ब का वृक्ष है, कदम का वृक्ष। और ये कदम का जो वृक्ष है, तो यहाँ पर अब हम जानते हैं कदम के वृक्ष पर तो कोई फल नहीं होता है, कदम के पुष्प होते हैं, फल नहीं है। तो कदम का जो पुष्प होता है, और हम ये भी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो होती है वह पुष्प से रस लेकर ही मधु बनाती है, शहद जो बनता है। तो कदम्ब के जो पुष्प है, उन पुष्पों से रस झरता है अपने आप, और वह रस वहाँ पर एक 5 जो है कोटर है। कोटर आप जानते हैं ना, पेड़ का जो तना होता है जो, और पेड़ के तने में कुछ ऐसा स्थान बनाया जाता है जिसमें कभी कभी हम लोग बैठ सकते हैं। छोटा स्थान है तो पक्षी बैठते हैं, उसको कोटर कहा जाता है। गुजराती में આપણે ને બખોલ કહેવાય, हिंदी में तो आप जो भी अर्थ जानते हैं आप समझ लीजिए। तो ये जो कोटर है, उनमें से 5 नदियाँ निकलती है, और इनमें से प्रत्येक नदी जो है ये 5 व्याम चौड़ी है। इसकी साइज बता रहे 5 व्याम। तो व्याम का अर्थ होता है कि जैसे ही हम दोनों हाथ फैलाते हैं तो एक हाथ से दूसरे हाथ तक का जो अंतर होता है उसको व्याम कहा जाता है। तो 5 व्याम चौड़ी होती है ये नदियाँ, ऐसे 5 नदियाँ निकलती है ऐसे। तो ये सुपार्श्व पर्वत की चोटी से कंटिन्यूअस नीचे गिरती रहती है, और इलावृत वर्ष की जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से होकर ये रस बहता है, और ये भी अपनी और जो उद्यान है उस उद्यान के पुष्पों की सुगंध से, ये शहद जो होता है, ये मधु का रस जो है, ये भी बहुत सुगंधित होता है। तो व्याम यहाँ पर जो कहा गया है, इसका माप प्रभुपाद कहते हैं ये शायद 8 फीट तक होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक नदी की चौड़ाई 40 फीट और कुल मिलाकर 200 फीट ये नदियाँ जो है उसकी चौड़ाई बताई जा रही है। तो जैसे एक व्याम को यहाँ पर बताया गया है 8 फीट, एक व्याम का 8 फीट हुआ, तो 5 व्याम क्या हुआ 40 फीट, यानी कि एक जो धारा है वो 40 फीट चौड़ी है, और ऐसी 5 धाराएं हैं। तो 40 फीट चौड़ाई है और 5 नदी है, तो होगा 200 फीट। तो इस तरह से इनकी चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है। अब ये जो मधु की नदी निकलती है, इस मधु को यदि कोई व्यक्ति पी लेता है तो उनके मुख से सुगंधित वायु निकलती है, और ये वायु चारों ओर 100 योजन तक के भूभाग को सुगंधित कर देती है। सो ये कोई सामान्य रस नहीं है। देखिए, जिनका पान करने से वो व्यक्ति जब बोलता है तो 100 योजन तक, चारों ओर 100 योजन तक सुगंधित हो जाता है पूरा वातावरण। तो ये हुआ तीसरे वृक्ष का वर्णन। और अब चौथे वृक्ष का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि कुमुद नाम का जो पर्वत है उस पर एक वट वृक्ष है, बरगद का पेड़, और जिनकी 100 प्रमुख शाखाओं को शतवल्श कहते हैं। और इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती है, जिनमें से अनेक नदियाँ बहती है, और ये नदियाँ इलावृत वर्ष की उत्तर दिशा से होकर बहती है और वहाँ के निवासियों को लाभ पहुँचाती है। तो ये जो नदियाँ है
ये चौथी नदी जो बरगद के पेड़ से निकलती है, तो उनमें कुछ ऐसी विशेषता है जिनको सुनकर आपको लगेगा कि ऐसी नदी भारतवर्ष में यदि होती तो काम हो जाता। तो ये नदी की क्या विशेषता है? ये नदी के पास जाकर लोग जो भी इच्छा करते हैं वो उस नदी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नदियों में से क्या क्या मिलता है? इस नदी में से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, आसन, आभूषण, यानी कि कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपको जो चीज़ चाहिए, मतलब पूरे एक सामान की नदी बहती है। सोचिए, यानी कि न किसी को ऑफिस जाने की आवश्यकता है, न कमाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ इतना सोना पड़ा रहता है, जहाँ सारा सामान नदियाँ देती है, नदी के पास जाकर कोई भी इच्छा करता है मुझे दूध चाहिए तो तुरंत ही दूध प्राप्त हो जाता है। कोई कहेगा मुझे मेरे घर के लिए फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर निकल जाएगा। कोई कहता है मुझे आभूषण चाहिए तो आभूषण निकल जाता है। कोई कहे मुझे बहुत मुलायम गद्दा चाहिए तो गद्दा निकलेगा। जो चीज़ मांगते हैं वो इस नदी से निकलती है। तो सोचिए, आप लोग चाहते हैं कि ऐसी नदी भारतवर्ष में हो, लेकिन नदी तो यहाँ नहीं आ सकती है, लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ जा सकते हैं यदि शुद्ध भक्ति करेंगे तो कभी केवल देखने के लिए। फिर ऐसा नहीं कि हमारे पास भी पूरा लिस्ट बना लेंगे एक डिमांड का कि उस नदी के पास जाकर सारी डिमांड पूरी करेंगे। तो समृद्धि के लिए जो भी पदार्थ चाहिए वो इन नदी से निकलते हैं, इसलिए वहाँ के लोग अत्यंत सुखी है। अब सारी चीज़ नदी प्रदान करती है तो उनको क्या दुख रहेगा? प्रभुपाद कहते हैं कि मानवीय समृद्धि जो है ऐसी आसुरी सभ्यता पर आश्रित नहीं होती, जिसमें केवल बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं और बड़े बड़े रोड बनाए जाते हैं और वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ दौड़ती है, टक्कर हो जाती है, फिर लोग मर जाते हैं। संस्कृति और ज्ञान से शून्य सभ्यता है हमारी, जिस सभ्यता में अभी हम लोग जी रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक सभ्यता में क्या होता है, जहाँ लोगों को दूध, दही, घी, शहद, अन्न, गुड़, जो वस्त्र, आभूषण, ये सब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके सभी लोगों को, इसी सभ्यता को ही वास्तविक सभ्यता माना जाता है। और यहाँ पर तो जिन लोगों को धन मिलता है वो मिलता है, जिसको नहीं मिलता है विचारों की पीढ़ियाँ बीत जाती है। ये सब चीज़ तो उनके लिए कल्पना ही होती है। तो यदि हम वैदिक युग का दर्शन करें तो वैदिक युग में भारतवर्ष में भी ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर अन्न, वस्त्र या धन से कोई व्यक्ति दुखी नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुसलमान जब भारत में आए, उस समय भारतवर्ष का इतिहास यदि आप देखेंगे तो इतिहास में लिखा गया है कि भारतवर्ष में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी भिखारी नहीं, सब लोग समृद्ध थे। तो ये सब बातें सुनकर हमें लगता है कि कितना पतन हो चुका है हमारे भारतवर्ष का। तो खैर ये सब बातें हैं देवताओं के लोक की। तो ये 4 वृक्षों की जो बहुत सुंदर बातें सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर बताई है। और आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, तो मान लीजिए उस नदी से कुछ भी प्राप्त हुआ, माने कि उस नदी से वस्त्र, अन्न, पानी, गेहूँ, घी, दूध, जो चीज़ ग्रहण करते हैं व्यक्ति, तो उनके शरीर में इससे क्या लाभ होता है? तो कहते हैं कि उनके शरीर में जुर्रियाँ नहीं पड़ती है। हम देखते हैं ना, जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी जो ये त्वचा है वो क्या होती है, उसमें जुर्रियाँ पड़ जाती है, तो वो नहीं होता है वहाँ पर। और ना ही उनके बाल सफ़ेद होते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये सबसे बड़ी समस्या है, बाल सफ़ेद होना, इसलिए हमें तो कलर का यूज़ करना पड़ता है। क्या करें, ये तो बहुत बढ़िया स्थान बताया जा रहा है कि शरीर भी ऐसा का ऐसा ही रहता है। और ना ही ये लोगों को थकान का अनुभव होता है कभी, ना ही उनके शरीर से पसीना निकलता है, ना ही दुर्गंध आती है, और न बुढ़ापा होता है, न रोग होता है, और टाइम से पहले मृत्यु भी नहीं होती है। और ना ही वहाँ पर सर्दी लगती है, ना ही गर्मी का दुख लगता है, और ना ही उनके शरीर की जो कांति है, यानी कि शरीर का जो रूप है, ये कांति कभी लुप्त नहीं होती है। यानी कि इतना तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा। तो वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त होते हैं और सुखपूर्वक जीते हैं। अब इतनी सारी फैसिलिटी है तो क्यों व्यक्ति दुखी होगा भाई? ऐसा जो विचार हो सकता है किसी के मन में
कि इतना सारा सुख सुविधा है तो लोग क्या करते होंगे, वो तो भोग ही करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका वर्णन हम आगे श्रवण करेंगे कि वो किस प्रकार से ये सब लोग जो है ये भजन में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भोग करते हैं। तो कहते हैं कि मेरु पर्वत की तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित है, मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर होता है। तो अब ये 4 वृक्ष का वर्णन इसको पूर्ण करके शुकदेव गोस्वामी आगे 20 पर्वतों की चर्चा करते हैं कि मेरु पर्वत जो है उनके आसपास और 20 पर्वत है। तो वो 20 पर्वत किस प्रकार से है उसका हम डायग्राम के द्वारा वर्णन देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड का जो एरो है जहाँ पर ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, तो ये 20 पर्वत है। और उसका एरो आप ध्यान से देखिए, वो जिस पर्वत की ओर, ये जो मेरु पर्वत के आसपास आप बड़े बड़े एरो दिख रहे हैं ना, खड़े हैं बड़े, तो वो पर्वत है वास्तव में। और वो पर्वतों के नाम सुखदेव जी ने बताया है, कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रोचक, निषद, कालंजर, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारूदी, हंस, ऋषभ, नाग, नारद और श्रीनिवास। तो ऐसे यहाँ पर नाम 19 है, क्योंकि भागवत में 19 ही लिखा है। मैंने आचार्यों का टीका भी देखा, उसमें भी 19 ही नाम बताए गए हैं। तो वहाँ पर एक आदि शब्द लगा है, आदि करके बताया सुखदेव जी ने कि 20 पर्वत जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ये देखकर आपको पता चला कि इस प्रकार के मेरु पर्वत के राउंड में, यानी कि चारों साइड में 5-5 पर्वत है, तो इस प्रकार से 20 पर्वत यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये आप डायग्राम में फिर से देखिए, वो जो 20 पर्वत आपने देखे थे उनके राइट साइड में अभी आप देखिए 4 दिशाओं के नाम लिखे गए हैं, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। तो पूर्व में जठर और देवकुट नाम के पर्वत है। तो 2 छोटी छोटी लाइनें आपको दिख रही होगी, उसका एरो जहाँ आता है उस एरो को आप देखिए, 2 लाइन दिख रही है। तो ऐसी चारों ओर 2-2 लाइनें हैं पर्वत की, 2-2 पर्वत है। पूर्व में जठर और देवकुट, दक्षिण में कैलाश और करवीर, उत्तर में त्रिशुंग और मकर, और पश्चिम में पवन और पारियात्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बताया गया है ये टोटल 8 पर्वत। तो उस डायग्राम को आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज हमने जो जो वर्णन किया है वो पर्वत किस तरह से कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरु पर्वत की जो चोटी है, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग है, वो चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन तक विस्तृत है, और ये पूरे का पूरा सोने से निर्मित है। इसलिए विद्वत जन और ऋषि मुनिगण जो है इसको शातकौम्भी नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोकों के 8 जो प्रमुख लोकपाल है, उन लोकपाल के निवास स्थान है, जिनमें सबसे पहले राजा इंद्र है। और ये इंद्र की नगरी अमरावती जो है, ये भी ब्रह्मा जी के इन नगर की जो 8 दिशा है, उन 8 दिशाओं में एक एक नगर है जो हमारे 8 लोकपाल होते हैं। और वो आकार उनका कितना है, तो ब्रह्मा जी की जो पुरी है उनसे 1/4 भाग ये देवताओं का जो निवास स्थान है, उनकी ये बातें वहाँ पर बताई गई है। तो ये डायग्राम जो यहाँ पर बताया गया है, इसमें आप ठीक से देख पा रहे हैं कि सबसे बीच में ये जो अभी आपके सामने है चित्र, इसमें आप देखिए ये मेरु पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर का जो टॉप जो भाग है ये ऊपर का, और वहाँ पर कुल 9 नगर बताए गए हैं। और इन 9 नगरों में आप देख सकते हैं सबसे बीच में एक नगर है जो बहुत सुंदर दिख रहा है और जिसका नाम लिखा गया है मनोवती। ये मनोवती जो है ये ब्रह्मा जी का नगर है और ब्रह्मा जी यहाँ पर निवास करते हैं। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं एक दूसरा नगर है, उसको कहा गया है अमरावती। ये अमरावती इंद्र नामक देवता है जो कि एक लोकपाल है, स्वर्ग के राजा है। ये इंद्र की नगरी अमरावती है। और आप कई बार 9वें या 10वें स्कंद में देखते होंगे
कि अमरावती में इंद्र स्थित थे और वहाँ पर आक्रमण हो गया, तो ये अमरावती नगरी है जहाँ पर असुर लोग बार बार आक्रमण करते हैं। और उसके ठीक बाजू में आप देखेंगे तेजोवती। तेजोवती जो नगरी है तो ये अग्निदेव का नगर है। अग्निदेव भी लोकपाल में गिने जाते हैं, तो अग्निदेव की नगरी का नाम तेजोवती है। उसके बाद है संयमनीपुरी। तो ये संयमनीपुरी जो है ये यमराज जी का निवास स्थान है। अब आप लोगों को एक प्रश्न ये होता होगा कि यदि ये सब देवता यहाँ रहते हैं तो वहाँ पर नरक लोक का जो न्याय करना है या स्वर्ग लोक का शासन करना, ये सब कौन संभालता है? तो देखिए, ये इन लोगों के निवास स्थान है। तो जिस तरह से व्यक्ति का घर और ऑफिस अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से हमें इस बात को समझना है कि ये इन लोगों का निवास स्थान है। वो लोग अपना कार्य करने के लिए उन लोगों का सफ़र करते रहते हैं। तो संयमनीपुरी यमराज जी का स्थान है। फिर है कृष्णांगना नामक नगरी। कृष्णांगना नामक जो नगरी है ये निवृत्ति नामक देव की नगरी है, यानी कि निवृत्ति नाम के एक लोकपाल है, उनका नगर है। फिर है श्रद्धावती। ये श्रद्धावती जो है ये वरुण देव की नगरी है, जो जल के अधिष्ठाता देव है। उसके बाद आता है गंधावती। गंधावती जो है ये वायुदेव की नगरी है। इसमें जो गंध शब्द आया है तो इसको गंधावती कहते हैं क्योंकि वायुदेव का निवास स्थान है। फिर है महोदया। महोदया जो है ये धन के राजा कुबेर की नगरी है। और अंत में है यशोवती। यशोवती ईशान नाम के लोकपाल की नगरी है। तो इस प्रकार से मेरु पर्वत का ये जो टॉप फ्लोर है, यहाँ पर ये 9 नगरी विद्यमान है और ब्रह्मा जी के साथ जो 8 लोकपाल है वो यहाँ पर निवास करते हैं। और इस प्रकार से ये पंचम स्कंद के जो 16वां अध्याय है, इन 16वें अध्याय को यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी ने समापन किया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।